Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company life projects up to G+30, G+40 and more, you can directly DM me. Okay. So अभी जो हमने स्टार्ट किया था सेशन वो डिज़ाइन ऑफ कॉन्टीन्यूस स्लैब था. सो इन द केस ऑफ डिज़ाइन ऑफ कॉन्टीन्यूस स्लैब में हम लोगों ने देखा कि स्लैब हमने 2 वीडियो बनाया है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था किस तरह से इफ़ेक्टिव स्पैन निकाली जाती है, इफ़ेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते हैं, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोड कैलकुलेशंस कैसे ली जाती है, कौन सी लोड हम लोग कौन सी कोड फॉलो करते हैं. तो और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए हम लोग क्या लेते हैं. ओके. तो अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम लोग स्लैब कॉन्टीन्यूस स्लैब की डिज़ाइन करते हैं. ओके. तो यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट देखते हैं. ओके. तो आपको पता है कि एक तरह से देख लो तो मैं पेन ले रहा हूँ ये. तो आपको पता है कि इन द केस ऑफ अगर आप सिंपली सपोर्टेड स्लैब लोगे, सो इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब, सो सिंपली सपोर्टेड स्लैब में जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो कितनी होती है. तो हम लोगों को पता है कि इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब में जो हम लोग बेंडिंग मोमेंट लेते हैं वो WL²/8 होता है. ओके. WL²/8. ओके. और अभी हम लोग कॉन्टीन्यूस स्लैब बना रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग को देखना है कि बेंडिंग मोमेंट क्या लेना है. तो इसके लिए मैं एक फ़िगर ड्रा कर रहा हूँ, फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि एक कॉन्टीन्यूस स्लैब ले रहा हूँ मैं. ठीक है. जो ये पोर्शन आपकी A है, और एक तरह समझ लीजिए तो ये पोर्शंस को मैं B मान रहा हूँ. ये पोर्शन आपकी C है, ये पोर्शन D. ओके. और ये पोर्शंस मैं E लेकर चल रहा हूँ. ठीक है. और ये आगे भी लेकर चल रहा हूँ इसे, है ना. तो यहाँ पर जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बनाऊँगा, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह, अगर ये UDL के फॉर्म में है पूरी, ये पूरी आपकी ये पार्ट आपकी B है. तो इसमें मैं जब UDL अप्लाई कर रहा हूँ, पूरी लोड क्या है UDL के फॉर्म में आएगी, तो मैं इसमें एक UDL अप्लाई कर रहा हूँ. तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो किस तरह की बनेगी. तो इसके अकॉर्डिंग जो आप देखोगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो वो कैसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा. ठीक है. फिर ये C पे जाने के बाद फिर ये इस तरह से जाएगा, और ये जाएगा. ठीक है. यही होगी. तो ये C पार्ट थी और ये पार्ट क्या थी, तो ये C पार्ट हो गया. ये पूरा मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ. तो ये O हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया आपका. ठीक है. ये आपकी C चली गई. और उसी तरह से आप मतलब अगर मैं इसको A मान रहा हूँ, ये पार्ट आपकी B हो गई, ये पार्ट C हो गई, और ये पार्ट आपकी मैं मान ले रहा हूँ कि ये D है. ठीक है. और आगे भी ले लेता हूँ थोड़ा, एंड फिर ये नीचे आने के बाद फिर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा. ठीक है. तो इससे भी ये D हो गया, और ये पार्ट मैं E लेता हूँ. ठीक है. और ये पार्ट को मैं इधर से F ले लो इसे, तो इसे F ले रहा हूँ. ये G हो गया, ये आपकी H, और ये I. क्लियर. तो आपको पता है कि इस कंडीशंस में जो मोमेंट होगी आपकी, तो ये तो निगेटिव रहेगी, ये भी निगेटिव, और नीचे वाली जो रहेगी आपकी क्या रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी. ठीक है. तो ये पार्ट आपकी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो गई. ओके. तो अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि इसकी डेड लोड के लिए मोमेंट क्या होगी, और लाइव लोड के लिए हम लोग मोमेंट क्या लेके चलते हैं. बेंडिंग मोमेंट जो कोफिशिएंट होता है वो हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ता है, वो चीज़ देखते हैं. ठीक है ना. क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट अगर आप फॉलो कर लोगे तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो कि उसका बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स क्या होगा. तो उसके अकॉर्डिंग आप बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड निकाल सकते हो.
फिर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, तो उससे थोड़ा और भी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट दे रहा हूँ, ये एक सपोर्ट है, और एक सपोर्ट जो आपकी जाएगी वो ये लेके चल रहे हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है बी पर, एक सपोर्ट आपकी सी, ये आपकी डी हो गई, और ये आपकी ई हो गई। क्लियर। तो ये जो पोर्शंस होता है आपका, ये जो पोर्शंस आप देख रहे हो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शंस क्या कहलाएगा? तो ये पोर्शंस को आप कह सकते हो कि नियर एंड स्पैन। ये पोर्शन आपकी नियर एंड स्पैन हो गई, ओके। और फिर बी से सी जो हम लोग लेंगे, जो हम लोग बी से सी रहा, तो ये जो पोर्शंस हो गया, तो बी से सी जो हो गया, दिस इज़ कॉल्ड मतलब पूरे को हम लोग इसको बाद मतलब एक तरह से कॉन्टिन्यूस स्लैब है। तो बी से सी में नीचे की तरफ जो हम लोग ले रहे हैं ये पोर्शंस, एक तरह समझ लो। तो ये जो पोर्शंस हो गया आपका, तो ये पूरी जो बीच में आ गई, दिस इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट स्पैन हो गया, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसे इंटरमीडिएट स्पैन लेके चलते हैं, ओके। ये आपकी इंटरमीडिएट स्पैन हो गई, और ये जो पार्ट हो गई ये आपकी क्या हो गई? तो ये इंटरमीडिएट सपोर्ट हो गया। तो ये सब जो हो गया आपका वो एक तरह समझ लीजिए तो इंटरमीडिएट सपोर्ट, ओके। तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट, ओके। एंड ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया? तो दिस इज़ कॉल्ड नियर टू एंड स्पैन। ये नियर एंड स्पैन हो गया, और ये पार्ट हो गया नियर टू एंड स्पैन। एंड स्पैन के नज़दीक है, तो नियर, आप कह सकते हो कि नियर टू एंड स्पैन, ओके। और ये पार्ट हो गया एंड सपोर्ट, एंड सपोर्ट, ओके। ये पार्ट भी आप ले लो, तो ये पार्ट भी क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एंड सपोर्ट हो गया, ओके। और ये पार्ट हो गया आपका, समझ लो, या एक तरह से समझ लो कि अलग अलग पोर्शंस में देख लो, ऐसे ये पार्ट हो गया आपका, या ये पार्ट हो गया। तो ये सब क्या हो गया आपका? दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट स्पैन हो गया। मतलब इंटरमीडिएट मतलब ये पार्ट जो हो गया आपका, ये पार्ट, इसको हम लोग इंटरमीडिएट सपोर्ट कहेंगे, ख़ास के ये पार्ट को। ये हो गया, तो ये सब आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट, ओके। क्लियर। अब बाकी तो आपका इंटरमीडिएट स्पैन है ही है। तो जनरली याद रखना कि अब इसमें हमको जनरली जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट निकालना है। अगर बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट आप समझ जाओगे तो समझो कि आप इजी वे में फिर बेंडिंग मोमेंट इसका निकाल सकते हो। तो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट लेने के लिए आपको जनरली यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट लेकर चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट, ओके। तो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट में डेड लोड एंड इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड की वैल्यू लेकर चलते हैं, ओके। तो इसमें हम लोग स्पैन मोमेंट्स लेकर चलते हैं और सपोर्ट मोमेंट्स, दो कंडीशंस लेकर चलते हैं जिससे आपको ज़्यादा इजी वे में समझ में आएगा। तो पहला हम लोग लेते हैं इसमें स्पैन मोमेंट्स, मतलब स्पैन पे क्या मोमेंट आएगी, ओके। और सेकंड होती है आपकी सपोर्ट मोमेंट, सपोर्ट मोमेंट। तो इस तरह से अब स्पैन मोमेंट में भी दो कंडीशन आ जाएगी। एक आएगी नियर मिडिल ऑफ एंड स्पैन, नियर मिडिल ऑफ एंड स्पैन, एक ये आ गया पोर्शंस। और सेकंड इसी में आ जाएगा क्या आपका, तो दैट इज़ कॉल्ड एट मिडिल, एट
मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पैन, ओके, एट मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पैन। तो इसमें हम लोग जो लेते हैं वो डेड लोड एंड इम्पोज लोड का लेके चलते हैं। तो पहला जो आपका आएगा वो आएगा आपका डेड लोड एंड इम्पोज लोड। डेड लोड एंड इम्पोज लोड, ओके। तो इसकी वजह से जो आएगा आपका नियर मिडिल ऑफ एंड स्पैन की जो आएगी बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट में, वो क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव 1/12 लेकर चलते हैं, ठीक है। और एट मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पैन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, दैट इज कॉल्ड 1/16। क्लियर। उसी तरह से सपोर्ट मोमेंट में जो हम लोग लेकर चलेंगे वो एट सपोर्ट, अब सपोर्ट मोमेंट लेके चलना। तो सपोर्ट मोमेंट में भी दो कंडीशंस होती है। पहली होती है एट सपोर्ट, एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट, ओके, एंड सपोर्ट, मतलब एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। और सेकंड होती है आपकी इसी में, तो दैट इज एट अदर इंटीरियर सपोर्ट, इंटीरियर सपोर्ट्स, ओके। तो ये दो कंडीशंस है। तो उस कंडीशंस में यहाँ पर जो आपका हो जाएगा डेड लोड इम्पोज लोड में एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट में क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड -1/10 आ जाएगा। और ये -1/12 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका सिर्फ डेड लोड का था। अब नेक्स्ट में इम्पोज लोड, तो इम्पोज लोड में क्या आ जाएगा, तो इम्पोज लोड में ये +1/10 होगा एंड यहाँ पर जो आ जाएगा आपका +1/12। ये क्या है, दिस इज कोफिशिएंट सिर्फ 1/9 और ये -1/9, मतलब ये पूरी पोर्शन होती है। दीज ऑल आर द कोफिशिएंट। सो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, जैसे ये कोफिशिएंट है, अब इसका जो मोमेंट होगी तो क्या हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड, जो भी कोफिशिएंट है तो उसको कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, तो WL² इंटू क्या हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट। तो अगर आपको इन केस एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट पर आपको अगर मोमेंट निकालनी है तो क्या हो जाएगी, तो डेड लोड की वजह से हो जाएगी। तो क्या है, -1/10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/10 WL², मतलब -WL²/10 हो जाएगा। वैसे ही होता है ना। तो ये मेन चीज़ होती है बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट। ये आप अगर आप समझ गए इस फिगर से, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे एट B, तो B पर जो लाइव लोड क्या हो जाएगी, तो -1/9 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर C पे लोगे तो C पे क्या हो जाएगा, तो -1/9 हो जाएगा, लाइव लोड होगा ना। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर ले रहे हो एट नियर एंड स्पैन में क्या हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा, लाइव लोड 1/10 हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से आपको समझना है। अगर आप कोफिशिएंट, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट आपके माइंड में आ गया तो आप निकाल सकते हो। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट हम लोग देखते हैं कि F पर कैसे निकालते हैं, उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट B पे कैसे निकालेंगे। अब ऐसे पहले हम लोग वो लेके चलेंगे कि F पे क्या होगा, B पर क्या होगा, उसके साथ फिर एक तरह से G पर क्या होगा, फिर C पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगी। तो इस तरह से हम लोग को बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखना है। हम लोग यही कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। क्लियर। तो इस कंडीशंस में आपको पहला हम लोग निकाल के देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट F। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट F, क्योंकि A पे तो 0 हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट, आपको पता ही है। तो बेंडिंग मोमेंट एट F पे जो होगा, तो हम लोग पहला कंडीशंस लेकर चलते हैं क्या, तो दैट इज मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, तो आपको F पर देखो, तो F का मतलब क्या हो गया आपका पार्ट। F पर जब आप देख रहे हो तो देखो ये पार्ट है आपकी नियर टू एंड स्पैन, ठीक है।
तो नियर टू एंड स्पैन में क्या हो जाएगा, डेड लोड की वजह से क्या हो जाएगी, 1/12 दी हुई है, देख सकते हो आप। तो ये आ जाएगा क्या चीज़, 1/12, ठीक है, WL²। अब W की वैल्यू हमने कितना निकाला था टोटल, जब हमने प्रीवियस वीडियो मैंने जो लोड कैलकुलेशंस किया था, तो वहाँ पे W की वैल्यू जो आई थी वो 5.81 आई थी, तो वहाँ पे 5.81 हो जाएगा। तो W इज़ 5.81 और L², तो L की स्पैन की वैल्यू कितनी आई थी, इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू, तो दैट इज़ 2.86 इंटू 2.86 आया था, ठीक है। तो WL²/12 ये आ गया डेड लोड की वजह से। तो इसको जब निकालोगे तो ये कैलकुलेट होके 3.96 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। इसका मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट एट F पे जो डेड लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट कितनी आई, तो 3.96 किलो न्यूटन मीटर आई। किलो न्यूटन मीटर क्यों लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मोमेंट के लिए जनरली हम लोग किलो न्यूटन मीटर ही उसका यूनिट होता है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे, तो दैट इज़ मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। लाइव लोड की वजह से क्या मोमेंट होगी, तो मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड जो होगा दैट इज़ 1/10 हो जाएगा, ठीक है। 1/10 लेके चलेंगे हम लोग, तो 1/10। W की वैल्यू कितनी निकल के लाए थे लाइव लोड में, 6 था, ये डेड लोड की वैल्यू थी और ये लाइव लोड की वैल्यू, तो WL²/10। तो 6 इंटू L की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 2.86 इंटू 2.86, ओके। तो इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो ये निकल कर आई है 4.91 यूनिट किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो ये कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में टोटल मोमेंट अगर हमको लेना है, आपको टोटल मोमेंट एट F, तो F पर टोटल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो F पर टोटल मोमेंट हो जाएगा, आप इसे ऐड करोगे और इसे ऐड करोगे, दोनों को ऐड कर देना है, तो दैट इज़ कॉल्ड 3.96 प्लस 4.91, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो दैट इज़ 8.87 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका टोटल मोमेंट एट F पर आ गया, ओके। अब इसी से नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे लेकर के, वो क्या चलेंगे, तो नेक्स्ट जो होगा आपका वो निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट B। अब B पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो B देख लो कहाँ पर है, जो आपका B है वो ये पोर्शन है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट B, तो बेंडिंग मोमेंट एट B में क्या हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा ना ये चीज़। यहाँ पर आ जाएगा कि एट सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट में है, तो -1/10 हो जाएगा। डेड लोड और लाइव लोड की वैल्यू -1/9 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो लेते हैं, तो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन का, जिससे कि थोड़ा ये। अब नेक्स्ट हम लोग मोमेंट एट B, तो यहाँ पर आपको मोमेंट एट B लेकर चलना है। तो इसमें हम लोग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, डेड लोड की वजह से मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो ये -1/10 इंटू W की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5.81, तो WL², L की वैल्यू है 2.86 इंटू 2.86, ओके। तो इस तरह से आपका आ गया क्या चीज़, 4.75 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपकी आ गई मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। उसी तरह से मोमेंट
ड्यू टू लाइव लोड। लाइव लोड की वजह से क्या मोमेंट लेंगे हम लोग, तो लाइव लोड की वजह से क्या हो जाएगी, -1/9 हो जाएगा, ओके। और इनटू क्या होगा ये 6 क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइव लोड है, इनटू 2.86 इंटू 2.86, ओके। तो इस तरह से जनरली क्या फॉर्म आ जाएगा, कैलकुलेट जब करोगे तो -5.45 टोटल। तो दोनों टोटल को ऐड कर दो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे टोटल मोमेंट एट बी, टोटल मोमेंट एट बी, ओके। तो ये दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे दोनों को जब ऐड करोगे तो -4.75 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4.45, तो ये आपकी -4.75 माइनस 5.45 दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये -10.2 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो ये आपकी मोमेंट किस पर आ गई, तो बी पर निकल गया, आपने निकाल दिया टोटल मोमेंट बी पर, ओके। अब बी पर जब निकाल दिया तो नेक्स्ट क्या निकालेंगे, तो नेक्स्ट आपको मोमेंट फिर देखना है फिगर में। तो यहाँ पर आपने एफ पर निकाल दिया, बी पर निकाल दिया, ओके। अब आपको क्या निकालना है, तो जी पर निकालना है। तो जी पर निकालेंगे कैसे, तो जी के लिए क्या हो जाएगा, तो जी के लिए आपको देखना पड़ेगा, जी के लिए एट मिडिल ऑफ इंटीरियर स्पैन है तो 1/16 हो जाएगा डेड लोड, और लाइव लोड क्या हो जाएगी 1/12 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट एट जी ले लो। तो यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट जी लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको वही मोमेंट ड्यू टू डेड लोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी 1/16, W की वैल्यू 5.81 और L स्क्वायर, L की वैल्यू कितनी है 2.86 इंटू 2.86, इसको कैलकुलेट करो तो कितनी आ जाएगी 2.97 किलो न्यूटन मीटर, ओके। तो ये आपकी मोमेंट ड्यू टू डेड लोड हो गया। अब लाइव लोड में क्या लेंगे, तो मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, तो मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड में क्या हो जाएगा, तो ये 1/12 लेकर चलेंगे, और लाइव लोड की वैल्यू क्या थी 6 हमने निकाला था। ये देखने के लिए वैल्यू कहाँ से निकाला था, आप मेरा सेकंड वीडियो देख सकते हो, जो लेक्चर 2 रहेगा उसमें देख सकते हो कैसे निकाला था, हमने बताया था, ठीक है। ये डेड लोड की वैल्यू है, टोटल डेड लोड की वैल्यू, और टोटल ये लाइव लोड की वैल्यू थी, ओके। और ये आपकी स्पैन क्या हो जाएगी 2.86 इंटू 2.86, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड 4.08, क्लियर। अब ये दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल मोमेंट, मतलब लिख सकते हो कि टोटल मोमेंट एट जी क्या हो जाएगी 2.97 प्लस 4.08, तो क्या हो जाएगा 875, और ये हो जाएगी 875 9 1 10 4 2 6 एंड 7, ओके। तो दैट इज कॉल्ड 7.05
किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो इस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट एट जी आ गया। क्लियर? अब क्या निकालेंगे हम लोग? तो बेंडिंग मोमेंट एट नेक्स्ट जो लेके चलेंगे हम लोग वो बेंडिंग मोमेंट एट सी पर निकालेंगे। तो सी पर आप देख लो बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो सी ये पोर्शन पे निकालेंगे, यहाँ पे हमने निकाल लिया, अब सी पे निकालेंगे। यही चारों पोर्शन लेके चलेंगे हम लोग अभी, ठीक है ना। इसी लाइक वाइज हम लोग निकाल सकते हैं, अभी बस सी तक निकाल देंगे, समझ देना कि लाइक वाइज आप निकाल सकते हो। तो सी पर क्या हो जाएगा? तो सी पे निकालने के लिए आपको ये फॉलो होगा, ठीक है, 1/12, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो यहाँ पे लिख दो नेक्स्ट में बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी में आपकी पहले आ जाएगी क्या? मोमेंट ड्यू टू, ये हो जाएगा आपका डेड लोड। तो मोमेंट ड्यू टू डेड लोड में क्या हो जाएगा? -1/12 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, -1/12 आएगा, ठीक है। और लाइव लोड क्या आ जाएगी? दैट इज़ कॉल्ड -1/9। तो ये हम लोग पोर्शंस लेकर चलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड में -1/12 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपकी? 5.81 और स्पैन आपकी है 2.86 इंटू 2.86। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी -3.96 किलो न्यूटन मीटर। तो ये बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड हो गया। उसी तरह से मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड, तो लाइव लोड की वजह से क्या मोमेंट होगी? तो दैट इज़ कॉल्ड -1/9 इंटू 6 इंटू 2.6 इंटू 2.6। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? तो दैट इज़ समथिंग 4.45। एक बार चेक कर लेना है ना, हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा कैलकुलेशंस में। तो ये दोनों को आप फिर क्या करोगे? टोटल मोमेंट एट सी। तो यहाँ पर आप टोटल मोमेंट एट सी क्या हो जाएगी? दोनों को ऐड कर देना, -3.96 और माइनस हो जाएगा 4.45। दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा? 6, 5, 11, 9, 4, 13, 14, 0.4378। तो मीन्स 8.41 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट निकाला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप सपोर्ट वाइज फाइंड कर सकते हो किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से मेन रेनफोर्समेंट निकाली जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट निकाली जाती है और चेक कैसे करना है, ठीक है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि वैसे लोग जो ई टैप सीखना चाहते हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, ओके। सो ई टैब आप सीखना चाहते हो फ्रॉम बेसिक से लेकर के आप एडवांस लेवल तक। तो बेसिक टू एडवांस लेवल विथ लाइफ प्रोजेक्ट, ओके, कंपनी लाइफ प्रोजेक्ट्स अप टू आप कह सकते हो G+40 एंड मोर विथ डिफरेंट शेप ऑफ स्ट्रक्चर्स, रीइंट्रेंड कॉर्नर स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, यू कैन DM मी हेयर, ओके, विथ वेरी चीप प्राइस। आई जनरली टीच ऑनलाइन, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली मुझे DM करो, आई विल रिस्पॉन्ड, ओके। थैंक यू सो मच। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।